गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है लेसन 2 इंग्लिश क्लास 5th। इस चैप्टर का नाम है फेस द प्रॉब्लम। ये प्यारे बच्चों आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, तो अपनी पुस्तक निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। हर प्रश्न के प्यारे बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, नरेंद्र इज नॉन एज। नरेंद्र को किसके नाम से जाना जाता है? नॉन एज किस नाम से जाने जाते हैं? इसका जवाब है स्वामी विवेकानंद। या तो इस तरीके से आंसर में सी लिख दें आप, और चाहें तो पूरा का पूरा लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है उसको पूरा का पूरा लिख देंगे विवेकानंद। ठीक है, स्पेलिंग सही देख लेना। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। माई स्कूल इज देन अदर स्कूल। बेटा जब तुलना करते हैं हम, अगर देन का वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न पिछले टॉपिक में भी आया था डिग्री के बारे में। तो गुड का मतलब होता है प्यारे बच्चों अच्छा। राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। अगर हम तो इसी की तुलना में बोलें, जैसे राम श्याम से अच्छा है, तो राम इज बेटर देन श्याम, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। देन के साथ में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बेटर। इक्वल का मतलब होता है प्यारे बच्चों बराबर, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, ये सुपरलेटिव डिग्री है। गुड इसकी पॉजिटिव डिग्री है। प्रश्न क्रमांक 3, सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स नरेंद्र एक्सपेक्टिंग। बेटा इस पाठ का पूरा ट्रांसलेशन मैंने अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर कराया है। तो एक बार वो वाले वीडियो देख लेना अच्छे से। पूरा पाठ मैंने पढ़ाया है हिंदी में समझाते हुए, तो उस पाठ को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सडनली मंकी केम टुवर्ड्स नरेंद्र, नरेंद्र की तरफ अचानक कुछ बंदर आए। एक्सपेक्टिंग उनको आशा थी। किस आशा में बंदर आए थे? एक्सपेक्टिंग फूड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा सम फूड। प्रश्न क्रमांक 4, द मंकीज वर। अब मंकीज क्या कर रहे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है प्यारे बच्चों। ये इसको आप यहां लिख भी देना बेटा। द मंकीज वर, मंकी कहाँ थे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड ऑन द घाट। घाट पर और नदी के किनारे पर थे मंकी। नेक्स्ट प्रश्न, इंक्रीज्ड हिज पेस में तो होता है गति, चलने की गति। ठीक है, एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और अंत में दौड़ना शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? नरेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और ऑप्शन आपके लिए ये रहे ये बॉक्स में। इनमें से ही आपको ऑप्शन भरने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज। क्या भर देंगे इसमें? मंकीज। वहां पर बड़ी संख्या में मंकीज थे। प्रश्न क्रमांक 7, द अपोजिट ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों शुरू करना। तो इसका अपोजिट आपको ढूंढना है इसमें से। तो इसका अपोजिट रहेगा, ये रहा स्टॉप। तो क्या भर देंगे? रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 8, नरेंद्र इंक्रीज्ड। यहाँ क्या भर देंगे? इंक्रीज्ड हिज पीस। नरेंद्र ने अपनी गति बढ़ाई, ये वाला ऑप्शन भर देंगे। हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और अंत में दौड़ना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, द मंकीज ऑन द घाट्स हेड।
हैड डेवलप्ड, हैड का थर्ड फॉर्म आती है तो ऑप्शन नंबर डेवलप्ड सही है आपका। डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में बंदरों ने वहाँ पर एक आदत डेवलप कर ली थी, आदत विकसित कर ली थी। क्या? आगंतुकों से, जो विजिटर्स वहाँ आते थे उनसे भोजन छीनने की आदत। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल वाज कमांडिंग नरेंद्र, क्या भर देंगे यहाँ पर? ये लिखा है कमांडिंग, नरेंद्र को आदेश दे रहे थे, कमांडिंग नरेंद्र। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड, किसने कहा? होल्ड योर ग्राउंड, मजबूती से खड़े रहो, ऐसा किसने कहा था? तो बेटा जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ऐसा कहा था प्रीस्ट ने, वहाँ जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने जोर से कहा होल्ड योर ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 12, मेक ऑपोजिट ऑफ प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है खुशनुमा, इसका आपको अपोजिट बनाना है और प्रीफिक्स क्या ऐड करना है? अन, तो बस प्लीजेंट ऐसे लिख दीजिए और इससे पहले अन लगा दीजिए, इसका अपोजिट बन जाएगा। बेटा इसका मतलब ये है कुछ शब्दों के से पहले अगर आप अन लगा दो तो उसका अपोजिट बन जाता है। ऐसे ही एक प्रीफिक्स और होता है डिस, कुछ शब्दों से पहले अगर डिस लगा दो तो भी अपोजिट बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आर जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग, नाउन और वर्ब। ये जो टॉपिक आया है इसमें ये सारी चीज़ें वर्ब हैं बेटा। क्या है ये? क्रियाएं। कूदना, उछलना, दौड़ना, दांत किटकिटाना, ये सब क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, भारत के ग्रेट सन, महान बेटे कौन थे? तो इस चैप्टर की बात करें, इसके अनुसार स्वामी विवेकानंद जी भारत माता के महान सपूत थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नरेंद्र इन अ प्लीजेंट वॉइस, मधुर आवाज में पुजारी ने नरेंद्र से क्या कहा? तो बेटा इसका जवाब सीधा सीधा हमने पुस्तक से लिया है बेटा, ये ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है, फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, मेरे बच्चे समस्याओं का सामना करो, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, इनसे भागने की कोशिश मत करो, सेड द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, ऐसा पुजारी जी ने मधुर आवाज में कहा। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट। बेटा एक प्रश्न चैप्टर नंबर 1 में भी आया था और इस चैप्टर में भी आ चुका है, गुड, बेटर और बेस्ट। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फास्ट की डिग्री लिखनी है। किसकी डिग्री लिखनी है? फास्ट की। तो ये जो फास्ट शब्द है वो पॉजिटिव डिग्री में है और पॉजिटिव डिग्री से हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो ER जोड़ दीजिए, फास्टर, ये इसकी कंपैरेटिव हो गई। अगर इस पॉजिटिव में EST जोड़ देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ भी दिए हैं, कुछ में तो ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। कुछ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखो बिग पॉजिटिव है, इसमें ER लगा दो बिगर तो ये कंपैरेटिव बन गई और EST लगा दिया तो सुपरलेटिव बन गई। थिन, थिन मतलब पतला, ER लगा दिया तो थिनर, कंपैरेटिव डिग्री बन गई और EST लगा दिया तो थिनेस्ट, सुपरलेटिव बन गई। इसी तरीके से टॉल मतलब लंबा, ER लगा दिया तो कंपैरेटिव बन गई टॉलर और EST लगा दिया तो टॉलेस्ट बन गई। लेकिन कुछ इस नियम का पालन नहीं करती, वो आपको याद भी रखनी है और ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये 3 डिग्री ऊपर की, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स और रोस्ट। ठीक है, दैट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं।
मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर पास्ट फॉर्म। बेटा वर्ब की कुछ फॉर्म के बारे में हमने बात करी है। एक फॉर्म होती है V1, एक V2 और एक V3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं लिख दो। इसको कहते हैं पास्ट फॉर्म, ठीक है, इसको कहते हैं पास्ट फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, इसको पास्ट फॉर्म। जनरली हम इसको V3 भी कहते हैं। जैसे एक शब्द है गो, ये वर्ब है आपकी, इसकी पास्ट पार्टिसिपल होती है वेंट और पास्ट फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। अब इसकी तो फॉर्म अलग अलग हैं। इसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। कुछ रेगुलर वर्ब होती हैं, इनमें अगर ईडी आप लगा दो तो V2 भी बन जाती है और V3 भी बन जाती है, सिर्फ ईडी लगाने से। जैसे शब्द है आपका वॉक, वॉक मतलब टहलना, इसमें ईडी लगा दो वॉक्ड, ये इसकी पास्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज में ईडी लगा दो इंक्रीज्ड, ये जोड़ियाँ भी मिल रही हैं और ईडी लगाकर हम इसकी आप थर्ड फॉर्म मतलब V3, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, बना सकते हैं। कुछ फॉर्म्स बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी जो रेगुलर वर्ब होती हैं। जैसे फीड, फीड मतलब भोजन कराना, इसकी पास्ट फॉर्म फेड होती है, FED फेड, मैंने यहाँ इसके सामने लिख दिया है। थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, तो थ्रू, ठीक है। फ्राइटन, तो फ्राइटन इसमें ईडी लग रही है। कैन की कुड़ होती है और इंक्रीज की इंक्रीज्ड होती है। वॉक्ड की हमने पहले ही मिला दी है। तो इस तरीके से आप जोड़ी मिला लीजिए, ईडी लगा करके आप थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग, नरेंद्र कहाँ टहल रहे थे। तो सबसे पहले प्रश्न से लिखेंगे हम सब्जेक्ट नरेंद्र, इसके बाद हमारी वर्ब है वाज और मेन वर्ब है वॉकिंग। अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी के घाट पर या घाट के साथ साथ घूम रहे थे, मतलब इस प्रकार से ये घाट बना हुआ है तो इस पर ही नरेंद्र घूम रहे थे, ये ऐसे, ठीक है। इसको अलोंग बोलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये कुछ पैसेज, आपका जो चैप्टर है उसका कुछ हिस्सा दिया गया है यहाँ पर, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हु थ्रू अ स्टिक टू नरेंद्र। बेटा हु वाले प्रश्नों के जवाब बहुत आसान रहते हैं। हु मतलब कौन, तो कौन में उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है सिर्फ। जैसे इसका जवाब है द प्रीस्ट, बाकी पूरा का पूरा प्रश्न वैसे ही लिख देना है। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू नरेंद्र, नरेंद्र की तरफ स्टिक किसने फेंका, इसका जवाब है द प्रीस्ट थ्रू द स्टिक। और इस पैसेज में कैसे ढूंढोगे, देखो इसकी वर्ब देखो थ्रू, THREW, यहाँ कहाँ लिखा है देखो जरा, ये लिखा है, तो मिल गया यहाँ इसका जवाब देखो द प्रीस्ट। तो ये तरीका है, ये ट्रिक है बेटा पैसेज में से आंसर ढूंढने की। प्रश्न में जो शब्द मिल रहे हैं, जो वर्ब मेन वर्ब बड़े बड़े से शब्द मिल रहे हैं, उनको पैसेज में ढूंढो, वहीं इसका जवाब मिल जाएगा। वाई डिड द मंकीज रन अवे इन फियर, तो ये फियर रन अवे ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो इसका जवाब है यहाँ से। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड, हाथ उठा करके बंदरों की तरफ बढ़ा, पहले उसने छड़ी उठाई और हाथ उठाकर बंदरों की तरफ बढ़ा, इससे बंदर डर के मारे भाग गए। मिल गया बेटा आपको जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट मतलब विलोम शब्द, जिनका अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है, वो आपको लिखने हैं। जैसे डिक्रीज माने घटना, तो इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ये पैसेज में शब्द आपको मिल जाएगा। फ्रंट माने होता है सामने, जैसे मकान का फ्रंट पार्ट मतलब सामने का हिस्सा। बैक मतलब पीछे का। आफ्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों बाद में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिफोर। बिफोर माने पहले। एक चीज और याद रखें बेटा, कभी कभी बिफोर का मतलब
अर्थ सामने भी होता है, ठीक है। वह मेरे सामने खड़ा, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, ठीक है, मेरे सामने खड़ा है। फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट 4 वर्ब्स, 4 क्रिया आपको ढूंढनी है जिनमें आईएनजी लगी हो। तो आईएनजी वाली शब्द जिसमें से देखना बेटा रनिंग है, स्क्रीचिंग भी है, ट्रेम्बलिंग और कमांडिंग, ठीक है। कोई सी भी 4 आपको देख करके लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। ये जो गद्यांश आपको दिया गया है इसका सूटेबल टाइटल, टाइटल मतलब पाठ का नाम आपको बताना है। इसको हिंदी में शीर्षक भी कहते हैं। तो बेटा पाठ का नाम आपको पता है, फेस द प्रॉब्लम, समस्याओं का सामना करो। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही ये प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आएगा। ये एक एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये एप्लीकेशन लिखी है, इसी तरीके से आपको लिखना है, तरीका यही है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, लेकिन आपको इसे पूरा याद करना है, कंप्लीट याद करना है। नोट कीजिए, आपको पूरा याद करना है। पेपर में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आएगा, आपसे लिखने के लिए कहा जाएगा पूरा। तो सबसे पहली लाइन में लिखें बेटा 2, वो पूरी लाइन छोड़ दें। उसके बाद नीचे लाइन में लिखें द हेड मास्टर। तो हेड मास्टर हमने यहाँ से ये भर दिया है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नयापुरा मेवाती मंडीदीप, ये यहाँ पर 2 लाइनों में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। फिर अगली लाइन में लिखना है सब्जेक्ट मतलब विषय, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ये एप्लीकेशन शब्द हमने यहाँ से भरा है। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद अगली लाइन में लिखें सर ऑब्लिक मैडम, आई एम सफरिंग। बेटा ये ए एन गलती से प्रिंट हो गया है, बुक वाले की गलती है ये, इसको हटा देना। अब लिखो ऐसे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सफरिंग ये शब्द रहा, यहाँ से भरा है हमने। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, ये कम शब्द मिल गया। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, ग्रांट मतलब मंजूर करें, क्या मंजूर करें, 2 दिन की छुट्टी, 2 days लीव, ठीक है। ये ग्रांट लिखा है शब्द। अब कब से कब तक 2 दिन की छुट्टी चाहिए वो तारीख आपको डालनी है, 15 से लेकर 16 तक, इस तरीके से, ठीक। थैंकिंग यू, आपका बहुत धन्यवाद। नीचे लिखें योर्स ओबीडियंटली, इसका मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या नाम लिखा, अनन्या, क्लास 5, और ये एप्लीकेशन कब लिखी गई है, 15 मार्च को। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपना 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कार्य कर सकें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।